हाथ जोड़ना नहीं है, बैठे रहो आराम से। हाथ जोड़ो सबसे पहले तो सभी जगह। आते नहीं जगत में गुरु जो हमारे, जाने कहाँ भटकते हम लोग सारे। सौभाग्य से गुरु मिले परोपकारी, पूजों ने विनय से बन के पुजारी, पूजों ने विनय से बन के पुजारी। सभी जन जयकारा जोर से लगाएंगे। बोले 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, 1008 श्री चंदापुर भगवान की, वेदी में विराजमान 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, श्री पारसनाथ भगवान की, श्री महावीर भगवान की, तीर्थंकर भगवान की, 1452 गणधरों की, पर आचार्यों की, समस्त आचार्य वृंद की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री श्री विवेक सागर जी महाराज की, समस्त मुनि राजों की, तीन कामनाओं पढ़ो महामुनि राजों की, परम पूजनीय धर्मरक्षिका श्री 5 विपुलमती माता जी की, करुणामयी जिन धर्म की, परिक्रमा विमुक्तमती माता की, नमस्कार संघ की। धर्म प्रेम भव्य आत्माओं, चलते हैं आज भक्तामर महास्त्रोत की ओर। क्या बोलेंगे? भक्तामर, भक्तामर नहीं, क्या बोलोगे? भक्तामर। वो भी डिस्चार्ज हो गया। तो गाय की सांच को आँच नहीं जगत में, सांच को आँच नहीं जगत में। लेकिन आज ये हो गया है कि लोग ज्यादा पढ़ लिख गए हैं। क्या पढ़ लिख गए हैं? बहुत ज्यादा पढ़ लिख गए हैं। वे सोचते हैं कि हमारे आगे तो दुनिया में कोई होशियार ही नहीं है, जितने हम होशियार हैं उससे आगे तो कोई भी होशियार नहीं है। तो कहते हैं कि ज्यादा होशियार व्यक्ति की 4 गतियां, ज्यादा होशियार व्यक्ति की 4 गतियां। क्यों? क्योंकि वो सोचता है मैं तो होशियार हूँ, मैं तो सब कुछ कार्य करने में सक्षम हूँ, मेरे आगे तो कुछ है ही नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति की गति में क्या हो जाती है? आगति हो जाती। क्यों? क्योंकि वह किसी की मानना ही नहीं चाहता। वो अपने आप में पढ़ा लिखा हो जाने के कारण, अपने आप में ज्यादा समझदार हो जाने के कारण किसी को कुछ चिंता ही नहीं है, और ऐसी स्थिति में अपना ही आकल्याण कर लेता है। ना तो प्रभु को पा पाता है, ना तो वो संसार के जीवों को ही सही तरह से समझ पाता है, ना तो वो मानव की सेवा कर पाता है, ना वो प्रभु की आराधना कर पाता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा समझदारी से अपने पांव पर कुल्हाड़ी पटक लेता है। तो यही संसार में देखने में आ रहा है, यही सुनने में आ रहा है, और यही समझने में आ रहा है। क्योंकि व्यक्ति अपने आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं। सबसे बड़ा लोचा यहीं पर है, सबसे बड़ा यहीं पर अंधकार में व्यक्ति गर्त में गिर जाता है कि वह अपने आगे किसी को कुछ समझता नहीं है। तो कैसे कल्याण होगा? तो आचार्य महाराज कहते हैं कि गुरुजनों के द्वारा जो हित मित प्रिय वाणी कही गई है, उस बात को अंगीकार कीजिए और उस बात पर चल करके अपनी आत्मा का कल्याण कीजिए।
अगर हम अनुसरण नहीं करेंगे हमसे बड़े जनों का, किस बात का? अच्छी बात का अनुसरण नहीं करेंगे गुरुजनों की, तो आत्मा का कल्याण कैसे होगा? तो कह रहे हैं कि हम देखते हैं कि हमारे जीवन में हमेशा एक सा नहीं रहता। हमारे जीवन में क्या एक समान रहता है? एक सा नहीं रहता। कभी हम सुख के समय में रहते हैं तो कभी हम दुख के समय में। कभी हमारे जीवन में क्या आता है? सुख आता है। कभी हमारे जीवन में दुख आता है। तो कह रहे हैं कि सुख के समय में मानव फूला नहीं समाता है। जब सुख का समय होता है तो बड़ा घमंड हो जाता है व्यक्ति को, सीधे मुंह बात नहीं करता है। क्या हो तुम? कुछ समझता ही नहीं है ना। सुख के समय में व्यक्ति बड़ा घमंडी भी हो जाता है और बड़े क्या है छोटे क्या है उसका कोई लिहाज नहीं रखता। तो कह रहे हैं कि सुख के समय में मानव फूला नहीं समाता है, कुछ नहीं समझता है, और दुख के समय रोना चालू कर देता है। दुख के समय क्या करता है? विषाद करता है, रोना करता है, चिल्लाना करता है, कूटता है, पीटता है, सब तरह की चेष्टाएं करता है। कब? जब दुख आता है। लेकिन सुख आता है तो क्या हो तुम? कोई मतलब नहीं। कौन हमसे बड़ा है, कौन हमसे पूज्य, कौन सम्माननीय है, कौन की बात रखनी योग्य है, उस समय तो अंधा हो जाता है व्यक्ति, फूला नहीं समाता है। लेकिन जब दुख आ जाता है तो विषाद के समय रोता है और धोता है और वस्तु स्थिति को नहीं समझ पाता कि जब इसका समय था तो इसने कितना इतराया था और अब समय की मार पड़ रही तो अब इतरा लो। कितना इतराओगे? सब यहीं पर मिल जाता है। यहीं का लेखा जोखा यहीं मिलता है। आज अगर हम सीधे अच्छे से कार्य नहीं करते हैं तो यहीं पर हम हंसी के पात्र बन जाते हैं। लोगों की नजरों में उस व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं बचती है। जो व्यक्ति अपने दान को, अपने पुण्य को, अपनी धर्म क्रिया को बहुत गाता है। कोई व्यक्ति है कि हमने फलानी चीज का दान किया, बहुत गाया। किस किस को सुनाया? जिसको नहीं पता था उसको सुनाया, है ना। दान दे करके बहुत ज्यादा गाना ये भी बुरी बात है। दान दे करके गाना भी बुरी बात है, क्योंकि कहते हैं कि दान दे करके जिसने गा दिया उसको बिल्कुल नहीं लगता है, व्यर्थ चला जाता है। लाखों का दान दिया, करोड़ों का दान दिया, लाखों की संपदा दान में दी, लेकिन गाने से वह शून्य के समान में हो गई। और काफी लोग खूब व्रत तप करते हैं, आज मेरा उपवास है, कल मेरा उपवास है, फलानी चीज का त्याग है, मैं तो चौके में इतना ही खाता हूँ, घर में ये चीज त्याग करता हूँ, वो चीज त्याग करता हूँ, बहुत गाता है। तो उस व्यक्ति का गाने से उसका व्रत तप सब शून्य में हाथी स्नान के बराबर हो जाता है। इसलिए जप तप दान पुण्य गाना नहीं चाहिए, गुप्त करना चाहिए। क्या करना चाहिए? गुप्त करना चाहिए। और जो व्यक्ति खूब गाते हैं, आज हमारा ये त्याग, फलाना त्याग, ढकाना त्याग, ये त्याग करना का मतलब क्या है? त्याग का मतलब है स्वयं को बदलना। लेकिन तुम तो स्वयं तो बदले नहीं हो, त्याग गा दिया पूरी दुनिया में, तो लगा कि तो हाथी स्नान कर रहे। फिर उनका व्यक्ति को कोई व्यक्ति कहते रहे वे तो गाती रहती, वो तो त्याग कर रही है, वो तो गा रही है, वो तो दान दे रही, वो तो गा रही है, कोई मतलब नहीं है। फिर उसका कोई पसंद नहीं करता उसका सुनना, उसका ना दान देना पसंद करता है, ना उसका गाना पसंद करता है, ना उसका त्याग सुनना भी पसंद नहीं करता व्यक्ति। क्यों? क्योंकि उसे गाने की जो आदत पड़ गई। क्यों? अपनी यश कीर्ति के लिए व्यक्ति गाता है। किसके लिए गा रहा है? अपनी यश कीर्ति के लिए, कि मैं सबसे महान बन जाऊंगा, मैं सबको बता दूंगा कि मैंने फलानी चीज का त्याग किया है, फलानी चीज का दान किया है, तो वह सबको बताता फिरता है। तो फिर लोग वह कहते भैया वे तो गा रहे हैं, वे थोड़ी दान थोड़ी दिया था, उन्हें तो गाने को ले दिया था। कोई त्याग करता है और त्याग करके खूब गाता है, तो लोग कहते हैं अरे वे तो उनको तो रोजी को काम है, वे तो खाती है क्या पता, बजाती रहती है, बोलती रहती है। तो ऐसे लोगों की वैल्यू अपनी दृष्टि में कम हो जाती है। इसीलिए व्यक्ति को जितना दान पुण्य करना है, जितना व्रत तप करना है, वह अपने गुप्त तरीके से करे और गाए नहीं। लोग स्वयं में भी उसके गुणों को गाएं, लोग
स्वयं में भी उसके गुणों को गाए। अगर तुम नहीं गाओगे तो कोई जरूरी थोड़ी है कि तुम्हें प्रचार, ये तो तुमने स्वयं आत्म कल्याण के लिए त्याग किया है, तुमने स्वयं आत्म कल्याण के लिए दान दिया है, किसी और के कल्याण के लिए नहीं। दान का मतलब क्या है? स्व और पर का कल्याण करे। दान का अर्थ क्या है? स्व की आत्मा का और पर की आत्मा का कल्याण करना, दान का मतलब ये है। और वह दान वह त्याग ही कार्यकारी है जो गाया नहीं जाए। बहुत लोग गा करके बहुत विचार करते हैं, तो उन लोगों के लिए है कि पट्टी पे नाम लिखवा देते हैं, फलाने व्यक्ति ने फलाने सन में इतने का दान दिया, और काफी लोग तो अपने पत्थर टाइल्स पर भी नाम लिखवा देते हैं। वो चलते जा रहा है उनका नाम, लेकिन नाम होना चाहिए। और गुप्त दान देने वालों की संख्या बहुत कम है, चंद लोग हैं। तो जब धन कुमार ने गुप्त दान दिया था पूरब भाव में, तो उसका जब जन्म हुआ तो उसकी नाल गाड़ी गई थी, नाल गाड़ी गई तो उस स्थान को खोदा गया तो क्या निकला था? भरा हुआ खजाना निकला था। क्यों निकला था? क्योंकि उसने पूर्व भाव में गुप्त दान दिया। जितना तुम गुप्त दान दोगे वैसे ही गुप्त संपदा आपके घर में आ पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है, गाँव नहीं, प्रकृति स्वयं में भी तुम्हें फल देगी। कौन देगा? प्रकृति स्वयं में भी तुम्हें फल देगी, और उसका फल तुम्हारे जीवन में अच्छा आएगा। अब कह रहे हैं कि देखो, सुख के सब साथी हैं। सुख के क्या है? और दुख का कोई ना हो। सुख के समय तो मनुष्य क्या, पशु पक्षी भी साथी बन जाते हैं। सुख के समय की क्या बात कहें, मनुष्य की तो क्या बात है, पशु पक्षी सब तुम्हारे साथी बन जाते। और क्या कह रहे हैं? दुख के समय में कोई भी साथ नहीं देता है। जब अंधेरा आता है तो स्वयं के शरीर की छाया भी नहीं पड़ती। जब अंधेरा आता है तो स्वयं के कहाँ छाया दिखेगी? जब तुम अंधेरे में खड़े रहोगे तो क्या तुम्हारी छाया दिखेगी? छाया में तुम खुद ही नहीं दिख रहे हो तो छाया क्या दिखेगी अंधेरे में? तो कहने का मतलब है कि वह भी साथ छोड़ देती है, अंधकार में मिल जाती है। वह छाया किस में मिल जाती है? अंधकार में मिल जाती है। उसी प्रकार दुख के समय स्वयं का शरीर भी साथ नहीं देता है। दुख के समय क्या नहीं देता है? स्वयं का शरीर भी साथ नहीं देता है। ऐसे समय में मानव का साहस छूट जाता है, दुख का बांध टूट जाता है, आंखों से अविरल आंसुओं की धारा बहने लगती है। ऐसे समय में एक ही सहारा होता है, एक ही आश्रय होता है, वो तो केवल परमात्मा का। किसका समय? किसका? अगर सुख के समय में परमात्मा को याद किया होता तो दुख काहे को खड़ा होता, लेकिन नहीं, पहले तो खूब अच्छी व्यवस्था बनाते हैं। कहते जे मेरो मोड़ा, जे मोरी बहू, जे मोड़ा लड़का, जा मोरो रिश्तेदार, जे रिश्तेदार, जे नातेदार, जे हमारे सब रिश्तेदारियां निकल आती हैं। और जब आफत होती है तो काहे के रिश्तेदार कौन सी गली में से निकल जाओगे पता नहीं चलेगा, है कि नहीं? तो जब संसार की इतनी बड़ी स्थिति जानते हैं तो फिर काहे को रिश्ते गिनाते हैं? जब जानते हैं संसार की स्थिति को फिर भी रिश्ते गिनाते फिरते। हमारा तो 4 लड़का, मैं तो 2 मोड़ी, हमारा तो 10 मोड़ा है, 50 घर है, रहने एक घर में है। कितने घर में सोते हो? अब कोई व्यक्ति ने हजारों, समझ लो अपनी संपदा इकट्ठी कर ली, 20-25 मकान रख लिए, सोएगा कितने में? कितने में पाँव पसरेंगे। लेकिन आसक्ति कितनी लगी है? उतने घरों की। कितने मोड़ा मोड़ी सेवा कर रहे हैं? गा रहे कि भाई इतने मोड़ा मोड़ी, इतने मोड़ा मोड़ी। कर कौन रहा है? जिसके यहाँ पर तुम सो जाओ वो खिला देवे वो तुम्हारा। लेकिन गाते कितना है? इतना। लेकिन सेवा करने के लिए इतना। कहने का मतलब ये है कि जब आफत का समय आता है, दुख की घड़ी आती है, तो परमात्मा ही अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं। कौन अपना होता है? जिनको तुमने छोड़ दिया था। जब सुख का दिन था तो तुमने सबसे पहले कौन को छोड़ा था? भगवान को। और सबको तो पकड़े रहे थे, लेकिन जब दुख का समय आया तो सबने तुमको छोड़ दिया। केवल तुम किनके पास आ गए? परमात्मा की शरण में। केवल भगवान का नाम ही स्मरण मात्र बचता है।
परमात्मा का स्मरण हम किसी भी रूप में कर सकते हैं। परमात्मा के स्मरण कैसे कर सकते हैं? किसी भी रूप में कर सकते हैं। ओम नमः सिद्धिव्या करके कर सकते हैं, या ओम अरहंताय नमः, ओम सिद्धाय नमः, या स्वयंभुवे नमः। अनेक नामों से, नमोकार मंत्र से अरहंत सिद्ध, केवल अरहंत सिद्ध की जाप करने से आपने 5 मालाएं करी, अरहंत सिद्ध, आधा मोक्ष का फल प्राप्त हो गया। कितना फल प्राप्त हुआ? आधा मोक्ष का फल प्राप्त हो गया। तो अरहंत सिद्ध की 5 मालाएं डेली अपना नियम करके बना लो कि हमें 5 मालाएं अरहंत सिद्धि की करनी है। कितने पद की करना है? 2 पद की। अरहंत सिद्ध तो किसी भी रूप में कर सकते हैं, चाहे जप करें, चाहे पाठ करें, चाहे स्तोत्र पढ़ें, चाहे भक्ति पढ़ें, चाहे पूजा पढ़ें, चाहे भजन पढ़ें, लेकिन क्या करना चाहिए? परमात्मा का नाम ही स्मरण करना चाहिए। चाहे भजन के माध्यम से करो, चाहे गुरु भक्ति के माध्यम से करो, चाहे पूजा करके करो, चाहे स्तोत्र आदि करके करो, चाहे जप करके करो, चाहे पाठ आदि करके करो, लेकिन करना क्या है? भगवान की भक्ति। हमारे आचार्यों के जीवन में जब जब उपसर्ग आए, कौन के जीवन में उपसर्ग आए? मुनिराज तक को तो छोड़ो नहीं है लोगों ने, इसको नहीं छोड़ा, मुनिराज तक को तो छोड़ा नहीं है। फिर तुम कहाँ के हो? एक धरती के हो, तो तुम्हें क्या छोड़ेगी जनता, क्या छोड़ेगी दुनिया? तो सबके जीवन में उपसर्ग आते, लेकिन यहाँ पर आचार्य मानतुंग मुनिराज से प्रसंग जुड़ा हुआ है। हमारे आचार्य भगवान के जीवन में जब जब उपसर्ग आए, संकट आए, बाधाएं आई, तब तब उन्होंने परमात्मा को अपने हृदय कमल में विराजमान किया और उनकी भक्ति की परिपूर्ण स्तोत्रों के द्वारा। जैसे कल्याण मंदिर स्तोत्र कौन ने लिखा था? आचार्य मूलचंद्र स्वामी ने। एक ही भाव स्तोत्र कौन ने लिखा? आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने। भक्तंबर महास्तोत्र किन्होंने लिखा? आचार्य मानतुंग मुनिवर ने। तो इन्होंने स्तोत्र की रचना की, भक्तंबर स्तोत्र में 48 काव्यों की रचना की, और वे भक्ति के प्रसाद से ताले से बाहर आ जाते थे और बार बार उनको सैनिक लोग बंद कर देते थे। ऐसा बहुत बार हुआ, थक गए तो राजा के पास बात पहुंचाई। क्या पहुंचाई? कि भैया वहां सिमट नहीं रहा है, वे तो बार बार जादू से बाहर आ जाते हैं। किससे आ जाते हैं? जादू से। लेकिन ये नहीं कहा कि भक्ति से बाहर आए। अगर कोई व्यक्ति की कमी दिखाना हो तो तनक सा उल्टा कह करके बतला दिया जाता है। लोग अच्छाई को कम प्रकट करते हैं, कब करते हैं? बुराई को ज्यादा प्रकट करते हैं। लोगों की बात ही होती है। तो कहा कि स्तोत्र स्व प्रेरणा से उद्भूत किए, सहज भाव से निर्मित हुए और चमत्कारी सिद्ध हुए। आज भी हम इन स्तोत्रों के पाठ से अपने जीवन को संकट कालीन घड़ियों में भी बदल सकते हैं। किस में बदल सकते हैं? सुख में। संकट की घड़ियों को सुख की घड़ियों में भी बदल सकते। कब? स्तोत्र के माध्यम से। क्यों? तुम भी तो भक्तंबर पढ़ते हो, और आचार्य मानतुंग मुनिवर ने भी भक्तंबर स्तोत्र लिखा और पढ़ा, तो उनके जीवन में तो चमत्कार हो गया। लेकिन अपने जीवन में चमत्कार क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारी असीम सिद्धा सोई हुई है। हमारी सिद्धा कहाँ पर है? केवल पाठ करना है। कहाँ पर, कहाँ तक टिकी है? खाली हमें पाठ करना है। लेकिन वही सिद्धा भक्ति से पाठ किया जाए, जब उनको तालों से बाहर कर सकता है, तो क्या हमारे दुखों से दूर नहीं कर सकता? तभी कर सकता है। लेकिन हमें पहले उसके प्रति सिद्धा भक्ति भाव। प्रातः काल की बेला में ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध वस्त्र पहन करके पूरब दिशा में मुख करके आसन बिछा करके भक्तंबर का पाठ प्रारंभ करें, रिद्धि मंत्र की जाप करें, तो घर में अंबारे लग जाते हैं। काहे के? संपदा के, सुख के दिन छा जाते हैं। संपदा, देखो ध्यान से सुनना, सुख के दिन छा जाते हैं, संपदा के ढेर लग जाते हैं, और नित्य उत्सव होता है घर में। क्या होता है? नित्य उत्सव होता है। किससे होता है? भगवान की भक्ति करने से। तो लीजिए, पाठकों के लिए हम दे रहे हैं महामुनि मानतुंग आचार्य स्वामी द्वारा रचित
भक्तामर स्तोत्र एक ऐसा स्त्रोत है जिसके पाठ करने से, मनन और चिंतन करने से भक्त अमर बन जाता है। हम सभी इसका पाठ करके अमर बन सकते हैं। और यह स्त्रोत किसी भी जाति विशेष का नहीं है, कोई भी कर सकता है। कोई जाति विशेष नहीं है, कोई संप्रदाय विशेष नहीं है, अपितु मानव मात्र के लिए कल्याणकारी है। जो भी इसका पाठ करेगा, मनन करेगा, चिंतन करेगा, उसका हित अवश्य होगा। लेकिन पाठ करने के बाद गाना चालू मत कर देना। हम कितने बजे जो करते, 2.5 घंटा माला करते, 3 घंटा जप करते, 5 घंटा लगा देते, इतनी परिक्रमा करते, इतना पाठ करते, गा दिया तो मतलब चला गया। पाठ करने का मतलब ही खत्म हो गया। गाओ नहीं, गुप्त रखो। आपने अपने लिए किया है, दूसरों को बताने के लिए नहीं किया। जो गाते हैं वो अपने पुण्य को क्षीण कर लेते हैं, उनका पुण्य कम हो जाता है। इसलिए कहा है, क्या कहा है कि उस बात का चिंतन खाली तुम्हारे मन में होना चाहिए, आपके हृदय में उस पाठ को होना चाहिए। दूसरों के लिए हृदय तक नहीं पहुंचाना। किसके हृदय तक पहुंचाना है? स्वयं का कल्याण करना है तो स्वयं को ही उस चीज को गुप्त करना पड़ेगा। जब आप पाठ करना चालू कर देवे, अच्छी तिथि, अच्छे बार, अच्छे दिन में करें, जिससे उसकी प्राप्ति हो। अब तुम कहो कि जब चाहे उठा लिया, जब चाहे चालू कर दिया, तो भी उसका फल नहीं मिलता है। इसलिए अच्छे तिथि, अच्छे बार, अच्छे दिन और गुरुजनों के आशीर्वाद से प्रारंभ करना चाहिए। जो बिना गुरु की आज्ञा के व्रत तप करता है, ध्यान से सुनना, जो शिष्य, जो श्रावक अपने मन से माला उठा ली और अपने मन से फेरना चालू कर दिया तो उसको फल नहीं मिलता। वही मंत्र उसे गुरु के द्वारा प्रदत्त मिले, गुरु के द्वारा मिले तो वह शीघ्र कार्यकारी बन जाता है। और वही काम अगर शिष्य अगर गुरु से पूछ के करता है, त्याग, तप, व्रत, तप, तो उस शिष्य का वह व्रत, तप दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। और उसका गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र, गुरु के द्वारा दिया हुआ व्रत, तप, उपवास कार्य का कल्याणकारी बन जाता है, आत्मा का कल्याण करने वाला बन जाता है। जो अपने मन से करते रहते, जब चाहे उठा लिया, जब चाहे बीच में छोड़ दिया। काफी लोग क्या करते, व्रत तो ले लेते हैं और कोई समस्या आ गई तो बीच में छोड़ देते हैं। कहते हैं कि कोई दिक्कत आ गई थी इसे छोड़ दिया। ऐसे थोड़ी होता है। व्रत का मतलब है किसी भी परिस्थिति में ना छूटे। जिस विधि से लिखा है उस विधि से करना बतलाया है। और अपने मन से ले लिया और एक बार बीच में छोड़ दिया, बाद में कह दी कि मैं तो परेशानी आ गई थी इसे छोड़ दिया था, तो फिर कहाँ से काउंटिंग होगा? सब छूट गया। जैसे कि आपने 1 महीने का आलू का त्याग किया है और 1 महीने के बीच में खा लिया तो कितना प्रायश्चित बनेगा? डबल। 2 महीने का बनेगा। कितने महीने का बनेगा? तो फिर क्या करोगे? सावधानी बरतोगे कि गलती करते जाओगे? सावधानी बरतिए, अपने व्रत के प्रति सजग रहिए, अपने पाठ के प्रति सजग रहिए। अगर आपने नियम ले लिया कि 48 दिन तक मैं कंटिन्यू भक्तंबर का पाठ करूंगा, अगर आपने नियम ले लिया भगवान के समक्ष, गुरुजनों के समक्ष, तो फिर उस विधि से ही करोगे। या बाहर की छूट रख लो, खाली बीमारी की छूट रख लो, तो लेने के पहले ही ये बात रखी जाएगी। क्या रखी जाएगी? लेने के पहले। अगर तुमने अपने मन में कहा है नहीं कब तक का लिया है तो नियम का फल नहीं मिलेगा। काफी लोग कह देते बहुत आलू का त्याग है, जब तक जब मन होगा तो खा लेंगे। एक व्यक्ति ने 10,000 रुपया बैंक में डाला और दूसरे व्यक्ति ने भी 10,000 बैंक में डाला। एक व्यक्ति ने कहा कि हम 10 साल तक बिल्कुल नहीं निकालेंगे, तो उसको क्या मिलेगा? और जिसने कहा कि 10 साल क्या, जितने साल जब जरूरत होगी निकाल लेंगे, जब जरूरत नहीं होगी तो कोई बात नहीं, पड़ा है बैंक में, तो क्या उसे ब्याज देगी सरकार? नहीं देगी क्या? तो इसी तरह व्रत और तप का भी यही फल है कि अगर हमने नियम जिस हिसाब से लिया है उस हिसाब से पाले। ले तो ले लिया, लेने में तो ले लिया, बाद में बीच बीच में छोड़ते गए, तो पहले कह दो कि कितने दिन तक, कितने समय तक
हम इस पाठ को किस विधि से करेंगे। तो कह रहे हैं कि वैसे ही दिगंबर जैन समाज में यह स्तोत्र बहुचर्चित है। अखंड पाठ तो मंदिर में प्रतिमास होते ही रहते, प्रतिमास आने हर महीने। अब पहले भक्तंबर मंडल का पाठ, भक्तंबर महास्तोत्र के पाठ 48 दिन के होते थे, कंटिन्यू रात और दिन दोनों समय चलते थे। कभी कभी नमोकार मंत्र का पाठ भी 9 दिन का 11 दिन का अखंड चलता था। अब तो मंदिरों में ये सब चीजें बंद ही हो गई हैं, बहुत कम लोग करते हैं। देखो सबके सहयोग से काम बनता है। हम वहाँ टिकैत नगर में थे, लखनऊ के पास टिकैत नगर, ज्ञानमती माता जी की जन्मभूमि। लोग कहने लगे कि माता जी क्या किया जाए, क्या किया जाए। हमने कि भैया अखंड पाठ किया जाए। कितने दिन का? 9 दिन का। कहीं के सहयोग हमने की पूरी समाज का चाहिए। किसका चाहिए? पूरी समाज का। इतने समय इनकी ड्यूटी, इतने समय इनकी ड्यूटी, इतने समय इनकी ड्यूटी। पूरी समाज की मीटिंग हुई और 9 दिन का अखंड पाठ हुआ और ध्वजारोहण के साथ, घट यात्रा के साथ जब समापन हुआ 1.25 लाख जाप के बाद, तो उस बारिश नहीं हो रही थी। तुरंत ही वहां पर जैसे ही विधान पूर्ण हुआ, हवन हुआ, तो बारिश की झड़ लग गई। तो देखो जब चीज अगर हम सही तरीके से करते हैं तो वह जीवन में चमत्कार कर देती है। विधि विधान से किया गया व्रत तप जप सब कुछ फल देता है। कब देता है? जब हमारी भावनाएं होती हैं। अगर समाज ने सहयोग नहीं दिया होता तो कैसे काम चलता? तो सबके सहयोग से ही ये अखंड पाठ चलते हैं। और कोई कहे बे तो बे कर लेंगे, बे तो बे कर लेंगे, हमारे पास समय नहीं है, तो भैया कैसे काम चलेगा? सबके सहयोग से ही काम चलेगा। पहले 48 दिन के भक्तंबर के पाठ होते थे, अब तो बंद हो गए। खाली 14 और अष्टमी बचा है। क्या बचा है? 14 और अष्टमी। आ गए तो बढ़िया, नहीं आए तो भैया तुम ही रहो, तुम ही धर्मात्मा बनो। और डायलॉग सुनो, कौन सा नया डायलॉग? भैया तुम ही करा, तुम ही धर्मात्मा बनो, ये और कह देते। लेकिन अगर भक्तंबर का पाठ मंदिर में हो रहा है रिद्धि सिद्धि मंत्रों के साथ, तो अपने छोटे छोटे बच्चों को तक लाए मंदिर में। क्यों लाए? क्योंकि उसके कान में श्रवण पड़ेगा रिद्धि मंत्रों का, तो उसको क्या लाभ मिल जाए पता नहीं, उसकी क्या बुद्धि सुलट जाए कुछ पता नहीं। इसलिए धार्मिक अनुष्ठान में बढ़ चढ़ करके लाभ लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? लाभ लेना चाहिए। जैसे अपन शादी ब्याह में पूरे परिवार को ले जाते हैं, कपड़े नए नए पहना करके, है ना? ऐसे ही पाठ अनुष्ठानों में भी प्रत्येक घर के सदस्य को लाना अनिवार्य है। अब क्या कह रहे हैं? यदि हम स्तोत्र का अर्थ भाव भी समझने लगे तो भी अधिक आनंद की अनुभूति होती है। अगर हम स्तोत्र का पाठ का अर्थ समझ जाते हैं, उसका भाव क्या है, उसका अर्थ क्या है, समझने लग जाए, तो क्या हो जाता है? आनंद अपने आप में फूटने लगता है। तो लीजिए भक्तंबर महास्तोत्र प्रथम काव्य आपके सामने प्रस्तुत है। काव्य प्रस्तुत करने के पूर्व हमने महान आचार्य का स्मरण कर लें, जिन्होंने स्तोत्र की रचना करके हम संसारी जीवों का महान उपकार किया। वे आचार्य हमारे परम आराध्य हैं। प्रातः स्मरणीय आचार्य मानतुंग मुनिवर की जय। बोलो जय आचार्य मानतुंग मुनिराज की जय। चलते हैं भक्तंबर महास्तोत्र निकालेंगे। बोलो भक्ता मरप्पे, ध्यान से सुनना। प्रा कहाँ से लिया? अपनी अपनी जिरमानियां उठा लीजिए। बोलो भक्ता मरप्पे, पढ़ते मौली मणिप्पे। पा इधर से लिया, प्रणत में से डैश लगाए ना बीच में, तो प्रणत में से छोटा सा, पा में से छोटा सा आधा पा निकाला, तो क्या हो जाएगा? भक्ता मरप्पे। क्या हो जाएगा? बोलो भक्ता मरप्पे, प्रणते मौली मणिप्पे प्रभा दलित पाप तमो पिता
कि नहीं? सबको ना तो कहो कि हमारे लिए तो पहले से आता था। सुधार कर लेना, जिनको नहीं आता था तो ठीक है, आता है तो अच्छी बात, नहीं आता तो सीख लीजिए। कुछ सुधार करना है। भक्ता नरक पे पड़के मौली मणि प्रमाणा, ठीक है। अब अर्थ समझेंगे। भक्ता धन अमर, भक्ता अमर, भक्त धन अमर। भक्त धन अमर का मतलब बनेगा भक्ता अमर। आप क्या कह रहे हैं? प्रणत, प्रणत लिखा है कि नहीं लिखा है? प्रणत यानी कि यहाँ पर झुके हुए, किनके झुके हुए? जो नमस्कार कर रहे हैं उनके झुके हुए। और मौली, मौली लिखा है कि नहीं? मौली यानी मुकुट, मुकुट, मौली यानी मुकुट। और मणि, मणि यानी क्या है? मणि, मणि यानी जो चमकदार जो वस्तु है, मुकुटों में लगी हुई मणियां। मणि यानी मुकुट में लगी हुई मणियां। आप क्या कह रहे हैं तो सुनो। प्रभाणा, प्रभाणा का मतलब है उज्ज्वल। क्या है? प्रभाणा का मतलब है प्रभावशाली। प्रभाणा का मतलब प्रभावशाली। अब क्या कह रहे हैं? मुद धोतकम, मुद धोतकम का मतलब है प्रकाशमान करने वाले। मुद धोतकम का मतलब है प्रकाशमान करने वाले। दलिता ने नष्ट करने वाले, दलिता ने नष्ट करने वाले। पाप तमो, पाप तमो आने बुरे कार्य, पाप तमो आने बुरे कार्य। पाप तमो का मतलब है बुरे कार्य, अंधकार। तम आने अंधकार, पाप आने बुरे कार्य, तम आने अंधकार। सम्यक, सम्यक का मतलब क्या बनेगा? अच्छी तरह से। सम्यक का मतलब क्या बनेगा? अच्छी तरह से। प्रणम माने नमस्कार, प्रणम माने प्रणम में का मतलब क्या बनेगा? नमस्कार करके। जिन पाद, जिनका जिन पाद का मतलब क्या बनेगा? जिनेंद्र भगवान के दोनों चरण कमल। जिन पाद आने भगवान जिनेंद्र देव के दोनों चरण कमल। युगम, युगम आने, युगम का मतलब बनेगा दोनों। युगम का मतलब क्या बनेगा? युगम आने दोनों। युगादा, युगादा का मतलब बनेगा अवलंबन। युगादा का मतलब क्या बनेगा? अवलंबन। और क्या बनेगा? वालम, वालम का मतलब है सहारा देने वाले। वालम का अर्थ क्या है? सहारा देने वाले। अब भाव जले, भाव जले का मतलब बनेगा संसार समुद्र में। भाव जले आने, भाव आने तो संसार हो गया, जले आने समुद्र हो गया। तो भाव यानी भाव जले आने संसार समुद्र में। पतताम, पतताम आने गिरे हुए या पड़े हुए। पतताम आने गिरे हुए या पड़े हुए। कौन? जनानाम, जनाना माने मनुष्य, संसार के प्राणी, मनुष्य, मनुष्यों को। तो कह रहे हैं यहाँ पर अर्थ बना कि यहाँ पर अर्थ ये बना कि युग के आदि में उत्पन्न हुए प्रथम तीर्थंकर भगवान। युग के आदि में कौन हुए हैं? शुरू में कौन हुए? आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर के चरण युगल में मैं अच्छी तरह से नमस्कार करके, कौन है लेखककार? आचार्य मानव मुनिवर प्रथम जिनेंद्र देव की भगवान की स्तुति करूंगा। कैसे हैं वे आदिनाथ भगवान? उनके दोनों चरण कमल। वे आचार्य मानव मुनिवर कहते हैं झुके हुए भक्तों के लवालब भरे हुए
भक्त देवताओं के मुकुट में लगी हुई मणियों की कांति से प्रकाशमान करने वाले, पाप रूपी अंधकार के समूह को नाश करने वाले, पाप रूपी अंधकार के समूह को नाश करने वाले, संसार में पड़े हुए मनुष्यों को सहारा देने वाले, संसार में जो जीव पड़े हुए हैं न गिरे हुए हैं उनको सहारा देने वाले, अर्थात भाव समुद्र में गिरते मनुष्यों के जो आधार हैं, शरण है, ऐसे तीनों विशेषणों से आचार्य ने प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ के चरण कमलों को नमस्कार किया है। हम भी नमस्कार करते, कल दूसरा पढ़ाएंगे और कथानक भी सुनाएंगे इसका, और पूरा आप लोगों से भी सुनेंगे। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय।